आप सभी आज हमारा लॉन्ग निवास जहाँ भी है वो हमारी परदादी की बदौलत। मैं लॉन्ग वांचू हूँ, लॉन्ग निवास की मार्गदर्शक हूँ, लेकिन एक कार दुर्घटना ने सब बदल दिया। जल्दी मुझे बचाओ। कौन मदद के लिए चिल्ला रहा है? कौन मदद के लिए चिल्ला रहा है? पता नहीं। ये कहाँ है? क्या मैं मर नहीं गई थी? मैं घर वापस कैसे आ गई? क्या मैं फिर से एक बच्ची बन गई हूँ? ये किसका जंगली बच्चा है? क्या फालतू में चिल्ला रही हो? नन्ही बच्ची, तुम अंदर कैसे आई? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारे लॉन्ग निवास में आने के लिए निमंत्रण पत्र की जरूरत होती है। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025 है। और क्या मैं 80 साल बाद के लॉन्ग निवास में आ गई हूँ? इतने सालों बाद भी लॉन्ग निवास अभी भी है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तुम बच्ची, तुम्हें कोई तमीज नहीं है। कहीं तुम भिखारी तो नहीं हो? यहाँ से तुरंत चली जाओ। तुम इधर आओ। मैं ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये तो हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। ये मेरी बेअदबी की सजा है। ये मेरा घर है। क्या तुम सब लॉन्ग परिवार के वंशज हो? क्या? ये तुम्हारा घर है। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। उसकी आंखें और अंदाजे लॉन्ग परिवार के लोगों जैसा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लॉन्ग शुवांग। वाकई ये लॉन्ग परिवार से है। लॉन्ग ये हुआ तुम्हारी क्या लगती है? जल्दी बताओ, क्या वो अभी जिंदा है? वो मेरी दादी हैं, वो अभी घर पर ही हैं। मुझे उनसे मिलना है। ये बच्ची मुझे एक अजीब सी अपनेपन की भावना दे रही। नहीं, इस छोटी बच्ची पर ध्यान क्यों दे रहे हो? यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुमने क्या कहा? शोवांग, तुम लॉन्ग निवास की चौथी पीढ़ी के मार्गदर्शक हो। क्या ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ। ऐसी औरत से शादी कैसे कर ली? ये परिवार का नाम खराब कर रही है। भैया, भाभी, क्या हुआ है? ये छोटी बच्ची पता नहीं कहाँ से आ गई। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं जानती। कितनी गंदी दिख रही है। तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम लॉन्ग वांचो है। इसका सरनेम भी लॉन्ग है। लॉन्ग वांचू, क्या ये हमारी परदादी का नाम नहीं है? बकवास क्या, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? अब ये क्या हो रहा है? कोई है। इस आवारा बच्ची को यहाँ से बाहर निकालो। लॉन्ग निवास को गंदा मत करने दो। परिवार की परंपरा का 13वां नियम, क्या तुम्हें याद है वो क्या है? बिना चरित्र वाली महिला से विवाह नहीं, उल्लंघन पर 20 डंडे की सजा। चौवांग, तुम ये क्या कह रहे हो? ये मैं इसे जवाब क्यों दे रहा हूँ? भैया, ये बच्ची बहुत अजीब है। पूर्वजों की सीख, ईश्वर से डरो, पूर्वजों का पालन, सबका सम्मान, अकेले में भी सावधान। ये सीख सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारी ही जानते हैं। इसे कैसे पता? इसे जल्दी यहाँ से बाहर फेंको। रुको, तुम्हें कैसे पता? परिवार की परंपरा और पूर्वजों की सीख। शोवांग, मुझे लॉन्ग युवा से मिलना है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? बड़ी मालकिन, क्या तुम उनसे इतनी आसानी से मिल सकती हो? कहीं ये सच में है? ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। चौवांग, तुम ये क्या कर रहे हो? भाभी, चिंता मत करो, हम भी चलकर देखते हैं। ओहो, हद है सच में। 2 महीने पहले दादी को भूलने की बीमारी हो गई। अब वो किसी को नहीं पहचानती। सुनो, इसे डिस्टर्ब मत करने दो। बड़ी मालकिन आराम कर रही हैं। बच्ची, तुम मेरी दादी को कैसे जानती? ये हुआ, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो। ये बच्चे दादी के बचपन जैसी दिखती है। हाँ, बहुत समय से नहीं खाया माँ की बनाई रोस्टेड डक और मीट बॉल्स और टोफू डिश। माँ, माँ, माँ। ये हुआ, माँ तुमसे मिलने आई है।
माँ ये हुआ, माँ तुमसे मिलने आई है। चौवांग, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। माँ, क्या ये सच में आप हैं? मैं ही हूँ। इन सालों में तुमने लौंग निवास के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे आपकी बहुत याद आई। माँ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? अब वापस कैसे आई? एक एक्सीडेंट हुआ, जब आँख खुली तो खुद को यहाँ पाया। दादी, क्या आपने किसी और को तो नहीं समझ लिया? लगता है दादी की भूलने की बीमारी बीमा गई है। पक्का ऐसा ही है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, ये मेरी परदादी कैसे हो सकती? तुम चुप रहो। यही मेरी माँ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो हद है। एक 70 साल की औरत एक बच्ची को माँ बुला रही है। आखिर तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जब तक सब साफ नहीं कर देती यहाँ से जा नहीं सकती। मेरा हाथ छो तो। हाथ दादी। छोड़िए। मुझसे गलती हो गई। दादी, आप मुझे क्यों मार रही हैं? अपनी परदादी का अपमान करने के लिए अगर फिर ऐसा किया तो मेरे पोते मत कहलाना। दादी, क्या आपका दिमाग ठीक है? मैं आपकी सबसे प्यारी पोती हूँ, शिया शिया। मैं बिल्कुल होश में हूँ। मेरी माँ वापस आ गई है। क्या अब भी मैं उलझन में रहूंगी? एक बच्ची को माँ कहना, क्या ये पागलपन नहीं है? माँ दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। जरूर ये है भगवान का आशीर्वाद है कि वे वापस आ गईं। ये हुआ, क्या तुम्हें सीने में जकड़न, याददाश्त में कमी या बोलने में दिक्कत होती है? हाँ, युवा की हालत बहुत खराब है, नब्ज बहुत कमजोर है, शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे लिए लौंग परिवार की सुई लाओ और एक बोतल उबला हुआ पानी। लॉन परिवार की सुई? तुम्हें इनका क्या करना है? ये हुआ, माँ तुम्हारा इलाज करेगी। रुको, दादी को भूलने की बीमारी, दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल टीम भी इसे ठीक नहीं कर पाई। हाँ, कहीं तुम मेरी दादी को नुकसान न पहुंचा दो। तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो? माँ लॉन्ग परिवार की सुई इस्तेमाल कर रही हैं। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे वो ठीक न कर सके। दादी, मैं तो बस आपके भले के लिए कह रही हूँ। हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो? चुप रहो। शुरू करते हैं। हो अरे, शोवांग, बेहतर होगा कि सुई लगाते समय मुझे परेशान न करो। क्या तुमने लाल गुलाब, जिंदा यमराज और 3 सुइयां, जीवन मृत्यु तय के बारे में सुना है? लाल गुलाब, जिंदा यमराज, 3 सुइयां, मौत का फैसला। चौवांग, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने बचपन में सुना था परदादी के बारे में कहानियां। लाल गुलाब लौंग परिवार का प्रतीक है। जिंदा यमराज तुम्हारी परदादी थी। उस समय उन्होंने 3 सुनहरी सुई से दुनिया की हर मुश्किल बीमारी का इलाज किया था। यह नामुमकिन है। क्या आप सच में परदादी हैं? 3 सुइयां, मौत का फैसला, ये लॉन्ग परिवार की असली विरासत। क्या? लॉन्ग परिवार की सुई परदादी की वजह से मशहूर हुई। अफसोस, उनके जाने के बाद ये कला खो गई। आपको ये कैसे आती है? ये सुई लगाने का तरीका मैंने ही बनाया था। क्या? लॉन्ग परिवार की सुई ये आपने कैसे बनाई? चौवांग, ये बच्चा पक्का हमें बेवकूफ बना रहा है। शांत हो जाओ। दादी, 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 आप होश में आइए। दादी, तुमने मेरी दादी के साथ आखिर क्या किया? शोवांग, तुम आज्ञाकारी हो, काबिल भी हो, बस औरतों के मामले में तुम्हारी पसंद खराब है। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। छोटे मालिक, डॉक्टर आ गए हैं। जल्दी इन्हें बचाइए। डॉक्टर गांव, क्या हुआ? आप देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, मेरी दादी को बचाइए। बड़ी मालकिन की सांसें रुक गई हैं। वो हाँ अब नहीं रही। क्या?
सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ क्या करूँ। तुम जल्दी मेरा शुक्रिया अदा करोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता? भाई, इस छोटे बदमाश को भागने मत देना। शोवांग, तुम अभी कच्चे हो और लॉन्ग निवास के सबसे अच्छे संचालक बनने के काबिल नहीं हो। ये कहने का हक तुम्हें नहीं। मैं 3 तक गिनूंगी और वो झाग जाएंगी। 3, 2, 1। बड़ी मालकिन जाग गई। दादी, माँ, आप सच में वापस आ गई। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी। ये हुआ, माँ वापस आ गई है। डरो मत। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ लॉन्ग निवास के हालिया हालात। शो वांग, जल्दी अपनी परदादी को बताओ। नहीं, ये क्या है? बड़बड़ाना बंद करो और बोलो। मैं समझ गया। बाकी सब अब बाहर जाओ। जी, लॉन्ग निवास इन सालों में इन्हें परदादी कहो। बोलो, क्या तुम परदादी कहना भी भूल गए? परदादी। बहुत अच्छे। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ लॉन्ग निवास के हालिया हालात। आज लॉन्ग निवास 4 महान परिवारों में सबसे पीछे। ग्रुप का मार्केट शेयर हर साल घट रहा है। इन सालों में हालात पहले जैसे नहीं रहे। बस करो, तुम सबने मुझे बहुत निराश किया है। तुम सबने मुझे बहुत निराश किया है। हमने आपको निराश कैसे किया? बाहर कितने लोग लॉन्ग निवास के बारे में। उसकी आंखें कितनी डरावनी हैं, मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही हैं। मेरी अनुपस्थिति में लॉन्ग निवास बन गया है 4 महान परिवार में सबसे नीचे। कितना पतन हुआ है। माँ, इस बात के लिए शोवांग को दोष मत दीजिए। उसने गू परिवार के व्यवसाय की मदद की। ओह, तो किसी की नजर लॉन्ग निवास पर है। माँ, बच्चों पर गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा सेहत के लिए बुरा है। ये हुआ, दयालु सेना नहीं चला सकते, नेक दिल दौलत नहीं संभाल सकते। क्या तुम मेरी शिक्षा भूल गई? मुझसे गलती हो गई। भले ही आप सच में परदादी हो, पर वो आजादी से पहले की बात थी। अब जमाना बदल गया है। सही कहा, आज तकनीक बहुत उन्नत है। शोवांग, तुमने परिवार को समृद्ध नहीं किया और तकनीक की तरक्की को दोष दे रहे हो। मैं तुम सब परदादी की बात सुनो। अगर किसी ने जुबान लड़ाई तो उसे सजा मिलेगी। समझ गया, ये मेरी ही गलती। शोवांग, ये तुम्हारी समस्या कैसे हो सकती है? अब समय आ गया है सालों पुराने पारिवारिक रहस्य को दुनिया को बताने का, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी लॉन्ग निवास का खजाना। लॉन्ग निवास का खजाना? क्या वो आपकी पुश्तैनी सुई कला नहीं है माँ? लॉन्ग निवास 80 साल पहले युद्ध के उन कठिन समय में दुनिया का सबसे बड़ा परिवार बना। इसके पीछे बहुत सी ताकतें थी। लॉन्ग निवास का खजाना। आज मैं इस खजाने को दुनिया के सामने लाऊंगी। आप हमें अध्ययन कक्ष में क्यों लाए हैं? श्याओ श्याओ, तुम्हें इन्हें परदादी कहना चाहिए। क्या सच में इन्हें परदादी बुलाना होगा? प्यारे बच्चे, मैंने लॉन्ग निवास का सबसे कीमती खजाना यहाँ छुपाया है। यहाँ क्या छुपा हो सकता है? सही बात है, यहाँ क्या कीमती हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किताबों में ही सोना छुपा हो? अज्ञानी, मुझे याद है माँ ने आदेश दिया था कि बाहरी लोग अध्ययन कक्ष में न आए और न ही यहाँ कोई मरम्मत हो। ये हुआ, मुझे लॉन्ग निवास की चाबियां दो। ठीक है। अध्ययन कक्ष में वाकई ये गुप्त कक्ष है। मैं दशकों से यहाँ रह रही हूँ, पर मुझे इस गुप्त कक्ष का पता नहीं था। अगर माँ का बताया खजाना मिल गया तो लॉन्ग निवास की प्रतिष्ठा जल्द ही वापस लौट आएगी। लॉन्ग निवास का खजाना नीचे है। तुम सब मेरे पीछे आओ। तुम अंदर नहीं आ सकती।
ऐसा क्यों? मैं लॉन्ग निवास की पोते की बहू हूँ। वाह ना क्यों? क्या तुम इस लहजे में परदादी से बात करोगी फींग हम? अपनी हैसियत याद रखो। मैं वान क्यों, बड़ों की बात मानो। ठीक है। क्या ये बच्ची तुम्हारी नाजायज बेटी है ना? जो तुम उसे इतना बचा रहे हो? तुम समझते क्यों नहीं? बड़ी तस्वीर को देखो। भाभी, मेरी तरफ मत देखो। ठीक है, मैं अब लॉन्ग निवास के मामलों में दखल नहीं दूंगी। इस औरत की नीयत खराब है। इसे लॉन्ग निवास की चीजों पर नजर नहीं डालने देना चाहिए। परदादी, वान क्यों ऐसी इंसान नहीं। ये हुआ, तुमने अपने पोते को सही नहीं सिखाया। तुम्हें पता भी नहीं कि शोवांग एक भेड़िए को घर ले आया। जी, माँ मुझसे गलती हो गई। दादी, आप भी ऐसा। शोवांग, तुम्हारी परदादी ने दुनिया देखी है। वो जो कह रही है सही है। मेरे पीछे आओ। तीन सुनहरी सुई आखिरकार मिल गई। लॉन्ग निवास गई, मालकिन को सुनहरी सुई से बचाया गया। हमारा लंबे समय से प्रतीक्षित उत्तराधिकारी आ गया है। लॉन्ग निवास फिर से उठेगा, दुनिया के नंबर 1 परिवार के रूप में सबका स्वागत पाएगा। कोई है? एक शानदार तोहफा तैयार करो। जी। मैं बचपन से लॉन्ग निवास के मालिक के साथ रहा हूँ। अब तांगशेंग समूह का साम्राज्य खड़ा करने के बाद एहसान चुकाने का समय आ गया है। कुमारी लोंग ने मुझे गोद लिया था। उनकी पूरी शिक्षा की बदौलत मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। उस समय आप दुनिया के सबसे अमीर थे, सब पर दया करने वाले, लोगों को संकट से बचाने वाले। आपकी अचानक मृत्यु के बाद इस पूरी दुनिया ने आपके महान कार्यों का जिक्र तक नहीं किया। सब मेरा आदेश सुनो, मेरे पीछे आओ। नया ड्रैगन लॉर्ड के स्वागत में निकल आओ। जी। सब लोग ध्यान से सुनो। लॉन्ग निवास से खबर आई है, 3 सुनहरी सुई से इलाज की। ये जरूर कुमारी लॉन्ग का कोई वारिस आया है। कुमारी लॉन्ग, आपने उस दौर में सैन्य गवर्नर को झुकाया था और युवा सेनापति को घुटने टेकने पर मजबूर किया। सब लोग मेरे साथ चलो, नया ड्रैगन लॉर्ड का स्वागत करो। हे भगवान, लॉन्ग निवास में ऐसी भी कोई जगह है? ये मेरा सालों का संग्रह है, लॉन्ग निवास के वंशजों के लिए खजाना। माँ, आप वाकई बहुत अद्भुत हैं। इतने सालों के बाद बहुत सारे सोने और गहने अब बन गए होंगे, बहुत कीमती प्राचीन वस्तुएं। लॉन्ग निवास के पास ये खजाना है जो देश जितना अमीर है। ये 3 बक्से क्या हैं? परदादी, ये 3 खजाने के बक्से लॉन्ग निवास को बना सकते हैं। दुनिया का नंबर 1 परिवार। क्या? माँ, मुझे याद आया, बचपन में आपने बताया था कि आपने दुनिया के सबसे कीमती खजाने 3 अलग बक्सों में रखे हैं। दुनिया के सबसे कीमती खजाने। सही कहा। उस समय जब आपके परदादा मोर्चे पर शहीद हुए, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। लॉन्ग निवास को बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, दुनिया को बदलने वाले 3 खजाने इकट्ठे किए। इन खजानों को अब बाहर आना चाहिए। मैं लॉन्ग निवास को फिर से इतना बड़ा और अटूट बनाऊंगी। तेज चलाओ। जी बड़े मालिक, इतने सालों में मैंने पहली बार आपको इतनी जल्दी में देखा है। मुझे नए ड्रैगन लॉर्ड से जल्दी मिलना है। अब आगे
मैं लौंग निवास को दूंगा एक बेशकीमती और भव्य उपहार। लौंग निवास फिर से महान बनेगा। लौंग निवास एक सोते हुए ड्रैगन जैसा है जो अब जाग गया है। ये दुनिया के शिखर तक उड़ान भरेगा। तुम सब ध्यान से सुनो। ये 3 अनमोल खजाने दुनिया के सबसे गुप्त शीर्ष 3 संदूक है। अगर ये सामने आए तो पूरी दुनिया हिल सकती है, यहाँ तक कि खून खराबा भी हो सकता है। माँ, सिर्फ आप ही हैं जो परिवार के लिए इस हद तक जा सकती हैं। मुझे विश्वास नहीं है, दुनिया में ऐसी इतनी शक्तिशाली चीजें कहाँ। श्याओ श्याओ, अगर तुमने फिर से परदादी से ऐसे बात की तो मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड बंद कर दूंगी। दादी, मुझे लगता है शियाओ शियाओ सही है। अब जमाना बदल गया है, इतने साल बीत चुके हैं। इन 3 संदूकों की चीजें अब शायद कीमती नहीं रही। तुम अपना मुंह बंद रखो। एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारे सारे बैंक खाते बंद कर दूंगी। लौंग समूह के मार्गदर्शक भी तुम नहीं रहोगे। दादी, मेरी माँ के बिना लौंग निवास आज यहाँ नहीं होता। तुम सब इसे याद रखना। देखना ही विश्वास करना है। चलो इन 3 अनमोल खजानों को देखते हैं। ये क्या है? माँ, ये क्या है? ये हुआ, तुम सही देख रही हो। 32 परिवार खून का वफानामा। लौंग निवास का वो मशहूर वफानामा सच में मौजूद है। ये बहुत घिनौना है, हर तरफ खून है। शियाओ शियाओ, बदतमीजी मत करो। लेकिन खून की स्याही, खून से वफादारी, हमारे लौंग निवास की नींव वाकई बहुत गहरी और ताकतवर है। एक समय था जब लौंग निवास का नाम था 100 साल पुराना व्यापार, और अब तुम्हारे हाथों में आकर ये इतना गिर गया है। माँ, मुझसे परिवार ठीक से नहीं संभला। तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। गिरावट, लौंग निवास 4 महान परिवारों में से एक है। ठीक है, शियाओ शियाओ, बड़ों से बात करने का ये तरीका सिखाया है मैंने। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा। परिवार की हालत खराब है, ये सच है। अगर माँ की बनाई साख न होती, लौंग निवास शहर में सबसे ऊपर न होता। बिना तुम्हारी परदादी के लौंग निवास का कोई वजूद नहीं होता। ये हुआ, बच्चे नादान है। तुम अभी ठीक हुई हो, गुस्सा मत करो। आखिर यहाँ बच्चा है कौन? जब मैं छोटी थी तभी से माँ ने लौंग निवास को व्यापार की दुनिया में चमकाया था। 32 परिवार माँ के वफादार थे। वो खून की शपथ का दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। माँ, सब सुनिए, तांग परिवार लौनक स्वामी के पीछे चलेगा। खून की स्याही से हम अपनी वफादारी निभाएंगे। तांग परिवार, चेन परिवार, लू परिवार, वांग परिवार, ली परिवार। अपनी मर्जी से वफादार लौंग स्वामी के साथ, अपनी मर्जी से वफादार लौंग स्वामी के साथ। ये जमीन गवाह है, साथ मरना जीना। 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 उस साल व्यापार की कड़ाके की ठंड में माँ अकेली ही थी जिसने पूरे जीव जू की यात्रा की और अपनी मेहनत से 32 परिवारों के लिए जीवित रहने का रास्ता बनाया। तभी तो उनके पास आज की ये शानो शौकत है। अगर माँ न होती तो उन बड़े घरानों के प्रमुखों के नाम न जाने कितनी बार बदल चुके होते। कोई ताज्जुब नहीं कि लौंग निवास का पहला नियम परदादी के योगदान को याद रखना है। परदादी ने आखिर कितनी मेहनत और त्याग किया होगा। उस समय सच में बहुत थकान होती थी, लेकिन अब सब बीत चुका है। माँ, बचपन में मैं हमेशा आपसे नाराज रहती थी। बाद में मुझे समझ आया कि आपके लिए कितना मुश्किल था। मेरी ही गलती थी। उस वक्त मैं बस तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहती थी और परिवार को नजरअंदाज कर दिया। माँ अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। क्या वो सच में मेरी परदादी हैं? खून का वफानामा जैसे ही दुनिया के सामने आएगा, 32 परिवार खबर मिलते ही यहाँ पहुँच जाएंगे। 32 परिवारों का निकलना निश्चित रूप से पूरी दुनिया में हलचल मचा देगा। भाई, क्या लौंग निवास सच में 32 परिवारों को आदेश दे सकता है? मुझे नहीं पता।
उन परिवारों के मुखिया शायद यहाँ आने के रास्ते में ही होंगे। जब 32 परिवार यहाँ सब पहुँच जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि ये दुनिया अब बदलने वाली है। वक्त बदल रहा है। पुराने समय में माँ का साथ देने वाले 32 परिवार अब शक्तिशाली नेता बन चुके हैं। वे हर बड़े उद्योग की नब संभालते हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे वफादार लोगों ने एक ऐसा जाल बिछा दिया है जो हर उद्योग को नियंत्रित करता है। थांग परिवार, जू परिवार, वांगफू परिवार, ये सभी परिवार व्यापार की दुनिया में बहुत प्रभावशाली है। अगर वे एक साथ आए तो बड़ा तहलका मच जाएगा। तांग और हुआंगफू परिवार 4 महान परिवारों में से 2 है। क्या यही लॉन्ग निवास की असली ताकत है? हमारी परदादी वाकई में कमाल की है। जाहिर सी बात है, मेरी माँ दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ये छोटा बच्चा अगर सच में परदादी है तो ये काफी अच्छा है। दादी को इतने समय बाद इतना खुश देखा है। ठीक है, अब चलते हैं। लॉन्ग निवास को फिर से जगाने का समय है ताकि इन खजानों को दुनिया के सामने लाया जा सके। क्या आप इन खजानों को सार्वजनिक करने वाली है? माँ, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, यही सही समय है। इन अनमोल चीजों के साथ लॉन्ग निवास का पुनरुत्थान बस कुछ ही समय की बात है। ये हुआ, तुम्हें क्या लगता है? मैं दादी, ये हुआ। क्या आप ठीक हैं? बस थोड़ी भावुक हूँ। शोवांग, प्रबंधक से कहो कि इन खजानों को बाहर ले जाए। पापा आप आखिरकार आ गए। लॉन्ग निवास में बहुत बड़ी बात हो गई है। बड़ी बात हो गई? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लॉन्ग निवास में अचानक एक जंगली बच्चा आ गया है। मुझे शक है कि वो शोवांग की नाजायज बेटी है। लॉन्ग शोवांग की नाजायज बेटी? हाँ, ये श्रीमती लॉन्ग उस नाजायज औलाद को बहुत बचा रही हैं। वो लॉन्ग शोवांग कहाँ है? मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ू। अरे रुको, क्या तुमने श्रीमती लॉन्ग को दवा नहीं दी थी उन्हें भूलने की बीमारी करने के लिए? हाँ दी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि उसे पता नहीं चला? और तुम रोज समय पर दवा दे रही हो। हाँ, लेकिन मुझे शक है कि दवा से कुछ गड़बड़ हो गई है। वो उस छोटी नाजायज औलाद को माँ बुला रही है। दीदी, क्या मैंने सही सुना? मैं मजाक नहीं कर रही। श्रीमती लॉन्ग एक बच्चे को माँ बुला रही हैं। उसने मुझे बाहर भी निकाल दिया। हो, ये लॉन्ग परिवार वाले भी बड़े दिलचस्प हैं। वन, क्यों डरो मत। तुम्हारी बातों का मतलब यह है कि ये लॉन्ग निवास जल्द ही हमारा होगा। दीदी, चलो अभी चलते हैं उस छोटी नाजायज औलाद को भगाने। चलो चलो। ये हुआ, कैसा लग रहा है? क्या आप बेहतर महसूस कर रही हो? माँ, मैं ठीक हूँ। क्या आप सच में उन खजानों को जाहिर करने वाली हैं? ये मोती बहुत समय से धूल में थे, अब उन्हें दुनिया को दिखाने का समय है। लॉन्ग परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए। माँ, आपने लॉन्ग परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। चौवांग, अपनी दादी को कमरे में ले जाओ। माँ, मैं ठीक हूँ। मेरी बात मानो। दादी, आइए। लॉन्ग शोवांग, बाहर निकल कमीने। लॉन्ग शोवांग, बाहर निकल अभी। लॉन्ग शोवांग यहाँ नहीं है। जो कहना है मुझसे कहो। कौन हो तुम? पापा यही वो नाजायज औलाद है। कहाँ है लॉन्ग शोवांग? उसे फौरन बाहर निकालो। तुम कौन हो जो लॉन्ग निवास में घुस आए? शियाओ शियाओ, क्या तुम्हारे यहाँ कोई नहीं बचा जो इस बच्ची को बोलने दे रहे हो? परदादी, ये गू परिवार के लोग हैं। गू परिवार? ये कौन सा मामूली खानदान है? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। तुम? हमारा गू परिवार 4 महान परिवार में से एक है। बच्ची, इतनी बदतमीजी, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। बिल्कुल सही।
बाहर से चमक धमक, अंदर से खोखले। तुम जैसे गिरे हुए लोग इतने बड़े खानदान कैसे बन गए? परदादी, आप तो कमाल हैं। आपने एक पल में गू परिवार की असलियत जान ली। ये सब गू वानक्यू की वजह से है। भाई ने गू परिवार की बहुत मदद की थी, तभी वे 4 महान परिवार में शामिल हुए। तो इसका मतलब तुम लोग सच में मेरी बेटी को सता रहे हो। तुम्हारी बेटी की नियति खराब। मेरी बहन की बेइज्जती तेरी तो शामत आई है। परदादी, हमारे गू परिवार के पास बहुत संपत्ति है। हमारी ताकत तुम्हारे लॉन्ग निवास से भी ज्यादा। क्या तुम जैसे एक छोटे बच्चे को हमारा अपमान करने का हक है? बिल्कुल सही। मेरे सामने अपनी होशियारी मत झाड़ो। लॉन्ग निवास के बिना तुम्हारा गू परिवार बस एक मामूली सा छोटा परिवार है। शियाओ शियाओ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बेकार में इतना प्यार किया, तुम बाहरी लोगों का साथ क्यों दे रही हो? मैं लॉन्ग निवास के पक्ष में बोल रही हूँ। सिर्फ हमारे लॉन्ग गहाई बंदरगाह का कारोबार तुम्हारे लॉन्ग निवास को कुचलने के लिए काफी। लॉन्गहाई बंदरगाह? क्या ये लॉन्ग निवास के मुख्य व्यवसायों में से एक नहीं है? लॉन्गहाई बंदरगाह लॉन्ग निवास ने गू परिवार को कब दे दिया? शायद यह बड़े भाई ने किया है। ये तो हद है। शोवांग को तुरंत यहाँ बुलाओ। जी। ये नाजायज औलाद, ये कैसा बर्ताव है? जब जीजा जी आएंगे तो उसे सबक सिखाना बस कुछ ही पलों की बात। वो परिवार सब कुछ हड़प रहा है और लॉन्ग निवास का सम्मान भी नहीं करता। मुझे इस गंदगी को साफ करना ही होगा। परदादी, आपने मुझे बुलाया? क्या तुमने लॉन्गहाई बंदरगाह गू परिवार को सौंप दिया है? सुनिए, ये मुझे परेशान कर रही है। शोवांग, मेरे आदेशानुसार तुरंत खत्म करो गू परिवार के साथ सारे संबंध। तुमने क्या कहा? गू परिवार की नीयत खराब है, वे साथ काम करने के लायक नहीं है। मैं गू परिवार को 4 महान परिवार के दर्जे से हटा सकता, लेकिन सारे व्यापारिक संबंध तोड़ना। परदादी, ये कदम शायद बहुत जल्दबाजी होगी। तुम वाकई में लॉन्ग निवास के काबिल मार्गदर्शक नहीं हो। शियाओ शियाओ, अब ये काम तुम संभालो। जी परदादी। लॉन शोवांग, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये नाजायज औलाद है, कहाँ से आई है? इसे क्या हक है फैसला करने का हमारे गू परिवार की किस्मत का? लॉन्गहाई बंदरगाह को मैंने दिन रात एक कर 10 साल की मेहनत से लॉन्ग निवास के लिए बनाया था। ये मेरी आधी सल्तनत है। वहाँ के हर एक घाट पर मेरे लॉन्ग निवास का नाम खुदा हुआ है। वहाँ के हर एक पुल पर लॉन्ग निवास की छाप लगी हुई है। लॉन्ग निवास की नींव होने के नाते आज के दिन इसे अगली पीढ़ी द्वारा दूसरों को खैरात में दिया जा रहा है। शोवांग, तुम्हारी हरकतें बेतुकी हैं। तुम्हें और यहुआ को अपने पद के बारे में फिर सोचना होगा। परदादी, लॉन्ग निवास के कई वंशज हैं, कोई ना कोई तो ये जिम्मेदारी उठा ही लेगा। जी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे, एक नाजायज औलाद को मालिक बना दिया। इस लॉन निवास का तो अब भगवान ही मालिक है। कोई है? मेहमानों को बाहर निकालो। जी हुजूर। किसकी हिम्मत है? क्या तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है? मैं इस लॉन्ग निवास की छोटी मालकिन हूँ। ये बड़ी मालकिन का आदेश है। तुम उसकी बात कर रहे हो? हमारा गू परिवार 4 महान परिवारों में से एक है। हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत किसकी है? कान खोलकर सुन लो, मैं अब गू परिवार को 4 महान परिवारों से बेदखल करती हूँ। बदतमीज लड़के, आज मैं तुझे मजा चखा। आधी सदी से भी ज्यादा समय के बाद नया ड्रैगन लॉर्ड आखिरकार प्रकट हो ही गया। आज मैं तांग परिवार की तरफ से और 32 परिवार की तरफ से लॉन्ग निवास के प्रति अपनी सबसे गहरी निष्ठा पेश करता हूँ, ताकि लॉन्ग निवास की मदद कर सकूं, उसे फिर से बुलंदियों पर पहुंचाने में। ऐ छोटे कमीने, आज मैं तुझे खत्म कर दूं। मैं परदादी। कोई बात नहीं, यहाँ कोई मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता। वू शाओबाई राजधानी का विशेष क्षेत्र में एक मशहूर गुंडा है। आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम भूल गए, मुझे जिंदा यमराज कहा जाता है। जिंदा यमराज? मैं 3 सेकंड में इस लड़के को धूल चटा दूंगी। तुम खुद मौत मांग रहे हो। ये मत कहना कि मैं बच्चे को सता रहा हूँ। बकवास बंद करो। नाजायज औलाद, आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि कायदे क्या होते। मैं तुझे सिखाती हूँ बड़ों का अनादर करने का नतीजा। मेरा हाथ। मैं तेरी ये बदतमीजी निकालती हूँ। मेरी टांग।
कैसा लगा? क्या अब भी मुझे सिखाने की हिम्मत है? अब और नहीं, ना नहीं देवी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूं। मेरा बेटा। जाओ भाई। परदादी, आप तो बहुत कमाल की हैं। ये तो सबसे बेहतरीन वाला लॉन्ग परिवार के नियम है। तांग परिवार के कुलपति पधार रहे हैं। तांग परिवार के कुलपति बुजुर्ग तांग पधार रहे हैं। किसने इस महान हस्ती को यहाँ बुलाया है? बुजुर्ग तांग, आप यहाँ कैसे आए? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? मेरा वो मतलब नहीं था। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही मेरी खबर फैली, पूरे डेक्सिया में हलचल मच गई। पहला व्यक्ति आ चुका है। दादाजी तांग आ गए। परदादी ने सच में हमसे झूठ नहीं बोला था। वांग बड़ी मालकिन कहाँ है? दादाजी तंग, दादी आराम कर रही हैं। बुजुर्ग तांग, आपको मेरे बेटे के लिए न्याय करना होगा। समय नहीं है। किसने मारा? बहुत बेरहमी से मारा है। वही है वो, इसी ने मुझे मारा है। आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। ये तुम्हारा मतलब है इस छोटी बच्ची ने तुम्हें मारा? हाँ। सही कहा, मैंने ही मारा है। मैं समाज की भलाई कर रही हूँ। तुम? ठीक है सब लोग, मैं आज यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। बुजुर्ग तांग कृपया कहिए। सुना है लॉन्ग परिवार की सुई फिर से दिखी है। क्या नया ड्रैगन लॉर्ड आ गया है? नया ड्रैगन लॉर्ड? क्या ये मेरे बारे में है? लॉन्ग परिवार की पुश्तैनी सुनहरी सुई कला ने ही दादी को ठीक किया है। सुनहरी सुई कला? क्या ये कला लुप्त नहीं हो गई थी? लॉन्ग निवास को बधाई। कृपया नया ड्रैगन लॉर्ड सामने आइए। बुजुर्ग तांग, कृपया अपनी बात साफ साफ कहें। लॉन्ग परिवार का एक अलिखित नियम है, सिर्फ उत्तराधिकारी ही सुनहरी सुई कला विरासत में पा सकता है और लॉन्ग स्वामी की उपाधि ले सकता है। वांछा, मैं ही वो हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। केवल उत्तराधिकारी ही सुनहरी सुई कला की विरासत पा सकता है और पा सकता है लॉन्ग स्वामी की उपाधि। वांछान, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम लॉन्ग निवास को बेवकूफ बनाना काफी था। अब तांग परिवार का सहारा चाहिए। तुम्हें सच में अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। बच्ची, अभी मजाक का समय नहीं है। लॉन्ग स्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता। मुझे पता है, यहाँ तक कि शोवांग में भी अभी कुछ कमी है। वह वास्तव में समझती है। शोवांग बच्चा वाकई अच्छा है, लेकिन अभी काबिल नहीं है। जब बड़े भाई भी काबिल नहीं हैं, तो दादाजी तांग आखिर किसे ढूंढ रहे हैं? गुस्ताखी माफ बड़े मालिक, आप जिस लॉन्ग स्वामी की बात कर रहे हैं। दिखावा करना बंद करो। असल में कोई लॉन्ग स्वामी नहीं है। लॉन्ग स्वामी महान रणनीतिकार होना चाहिए, जिसका हर तरफ खौफ हो। उसे ऐसा होना चाहिए कि हर कोई सम्मान करे और कोई आज्ञा टालने की हिम्मत न करे। उसके एक आदेश पर सब साथ आ जाएं और शूरवीर इकट्ठा हों, वरना वह इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। मैं आज यहाँ नया ड्रैगन लॉर्ड के आदेश पर आया हूँ। इसके लिए मैंने शायद दुर्लभ खजाने तैयार किए हैं। लॉन्ग स्वामी को भेंट करने और मान बढ़ाने के लिए कोई है? उपहार पेश करो। उपहार पेश करें। तांग परिवार के तांग वानशान सम्मान पूर्वक उपहार भेंट करते हैं। पहाड़ का हिम तत्व, जंगली हजारी जनसंघ की एक जोड़ी कीमती अगरबत्ती, एक 9 आंखों वाला मनका, एक सुनहरी शेर वाली थाली, सोने का ड्रैगन बर्तन, एक नग। पहाड़ का हिम तत्व? पहली चीज इतनी असाधारण है। पिताजी, ये क्या है? हिम का दिव्य सार। किंवदंती है कि छूने पर यह गर्म लगता है, हजारों सालों तक पिघलता नहीं। इसे ग्रहण करने से उम्र बढ़ाने का अद्भुत प्रभाव होता है। क्या ये वाकई इतना रहस्यमयी है? यह दुनिया में अनमोल है। कितने ही अमीर लोग अपनी सारी संपत्ति खोकर भी इसे खरीद नहीं सकते।
बुजुर्ग टांग ऐसा दिव्य खजाना दे रहे हैं लॉन्ग निवास के उत्तराधिकारी को। मैंने कहा था कि ये सभी उपहार दुनिया के सबसे दुर्लभ खजाने हैं। सही है। प्राचीन हिम तत्व होने से युवा का स्वास्थ्य दिन ब दिन सुधरेगा। ये 1000 साल का जिनसेंग और 9 आंखों वाला मनका। 9 आंखों वाला मन। ये उपहार एक से बढ़कर एक कीमती हैं। क्या लॉन्ग निवास इन दुर्लभ खजानों के लायक भी है? ये तो वाकई चीजों की बर्बादी है। इस दुनिया में सिर्फ लॉन्ग निवास ही इसके लायक है। आज नए ड्रैगन लॉर्ड के विशेष आदेश पर नए ड्रैगन लॉर्ड के आगमन के सामने ये उपहार बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। पहले ड्रैगन लॉर्ड के बिना आज तांग परिवार का कोई अस्तित्व नहीं होता और न ही व्यापार जगत में यह समृद्धि होती। व्यापार जगत पर नियंत्रण परदादी का प्रभाव वाकई डरावना है। तो इसका मतलब है कि मेरे गु परिवार को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही। दिखावा करना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लॉन्ग निवास के समर्थन के बिना गु परिवार आज इस मुकाम पर नहीं होता। बकवास बंद करो। जो लोग सहमत नहीं है उन्हें वाणिज्य मंडल से निकाल दिया जाए। व्यापार जगत में अब से गु परिवार का कोई नाम नहीं होगा। क्या कहा? जो सहमत नहीं है उन्हें वाणिज्य मंडल से निकालने की सूचना दें। व्यापार की दुनिया में अब गु परिवार का कोई नाम नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि गु परिवार को निकालने की हिम्मत कौन करता है। महामहिम नगर प्रभु। महामहिम नगर प्रभु। प्रणाम महामहिम नगर प्रभु। कौन है वो जो गु परिवार को निकाल रहा है? क्या इसके लिए मेरी अनुमति ली गई है? महामहिम नगर प्रभु, आखिरकार आप आ ही गए। यही वो लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। नगर प्रभु तियानलिंग, ये बदतमीज बंदर कहाँ से आ गया? परदादी, इनसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। क्या वो इतने शक्तिशाली है? नगर प्रभु लिंगतियान जब वे कुछ कहते हैं तो कोई मना नहीं कर सकता। 4 महान परिवार उनके सामने झुकते हैं। गु परिवार ने लॉन परिवार के सहारे तरक्की की और अब इनका सहारा ले लिया है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तभी शोवांग आसानी से गु परिवार के साथ रिश्ता नहीं तोड़ पा रहा। तांग वांशान, क्या तुम गु परिवार को निकालना चाहते हो? यहाँ मैं ही हूँ। ओ तांग, ये तुम्हारा कैसा बर्ताव है? महामहिम नगर प्रभु, ये लॉन्ग परिवार हमारे गु परिवार को 4 महान परिवारों से निकालना चाहते और ये भी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ देंगे। लॉन्ग शोवांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा? लॉन्ग परिवार की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर तुम जैसे नीच लोग अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर व्यापार की शांति को भंग न करते। तुमने क्या कहा? अगर तुम जैसे नीच लोग अपनी मनमानी न करते और व्यापार में बाधा न डालते। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? परदादी काफी रौबदार है। परदादी से पंगा नहीं ले सकते। जब भेड़िए घर में घुस आए तो मालकिन होने के नाते मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? महामहिम नगर प्रभु, ये आपको भेड़िया कह रही है। हाँ, हटो, मुझे सफाई मत दो। शोवांग चियाओ शियाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। या तो लड़ो या फिर अंत तक लड़ो। लॉन्ग परिवार की बस इतनी औकात है और तुम लड़ने की बात करती हो। कब से गु परिवार जैसे धोखेबाज लोग इतना बोलने लगे हैं? तुम ये लॉन्ग निवास है, यहाँ बाहरी लोगों की नहीं चलेगी। शोवांग, इन्हें बाहर निकालो। कृपया चलिए। ये बच्ची मामूली नहीं है। आज मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। श्रीमती लॉन्ग कहाँ है? श्रीमती लॉन्ग, जल्दी बाहर आओ। इस मामले में उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम मुझे नगर प्रभु नाम का समझोगे क्या? आ जाओ। हुजूर शांत हो जाइए। एक बच्ची के साथ ऐसा करना ठीक नहीं। वंशान, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो काबिल नहीं है तो क्या तुम काबिल हो? वह इसके लायक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हो? श्रीमती लॉन्ग, काफी समय हो गया।
शो वांग, घर में मेहमान आए हैं, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? ये हुआ तुम अभी ठीक हुई हो, मैंने ही उन्हें मना किया था। माँ, मैंने अभी सपना देखा कि आप चली गईं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये हुआ को क्या हुआ है? ये बात जरा लंबी कहानी है। महामहिम नगर प्रभु, ये श्रीमती लौंग एक बच्चे को माँ बुला रही हैं। लगता है उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब उन्हें रोकना ही होगा। श्रीमती लौंग, आपकी ये पुरानी हवेली शायद 100 साल पुरानी है। इसमें से बदबू आ रही है। इसे अब गिरा देना चाहिए। लिंगतियान, तुम क्या कहना चाहते हो? श्रीमती लौंग, आप लोगों को अब पीछे हट जाना चाहिए। 4 महान परिवार छोड़ दो। लॉन्ग परिवार की विरासत अभी भी है, भले ही हम अब सबसे ऊपर न हो, लेकिन फिर भी आप इसे बदनाम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अगर बात काबिलियत की है तो वो आप लोग हैं। अब जैसे छोटे परिवारों को हटना चाहिए। माँ सही कह रही है। बदतमीज शरारती बच्चा। अगर आप चाहते हैं कि हम पीछे हटें, तो ये तभी होगा जब सब कुछ खत्म हो जाए और आखिरी गोली चलने तक लड़ेंगे। लौंग परिवार का गर्व अभी भी है। इस बारे में कोई समझौता नहीं होगा। महामहिम नगर प्रभु ने आदेश दिया है, आपके लौंग परिवार को पीछे हटना ही पड़ेगा। गुस्ताखी! तुम जैसे मामूली लोग मेरे लॉन्ग निवास में बदतमीजी कर रहे हो। महामहिम नगर प्रभु का आदेश है, तुम्हारे लौंग निवास को पीछे हटना ही होगा। बदतमीज, मामूली चूहे, मेरे लॉन्ग निवास में हंगामा करने की हिम्मत? लौंग युवा, अगर तुम समझदार हो तो खुद ही पीछे हट जाओ। असंभव है। लॉन्ग निवास 4 महान परिवारों में सबसे ऊपर था। अब मेरी माँ वापस आ गई हैं। ये और भी शानदार होगा। तुमने क्या कहा? ये तो बस एक सपना है। ये लोग बहुत बदतमीज हो गए हैं। गो यिंगमेंग, आदेश जारी करो लॉन्ग निवास का। अब कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जी हुजूर। रुको, लॉन्ग निवास की किस्मत तय करना तुम जैसे कीड़ों के बस की बात नहीं। क्या यहाँ एक बच्चे को बोलने का हक है? आज लॉन्ग निवास का अंत निश्चित है। मेरे लॉन्ग निवास को छूने की हिम्मत कोई भी इसके अंजाम नहीं झेल पाएगा। शो वांग, खजाने का संदूक यहाँ लाओ। जी। माँ अब खोलने वाली है दूसरा खजाने का संदूक। ये वह क्या चीज है? ये तो ड्रैगन राजा का आदेश है। लॉन्ग निवास पहुंचने में और कितना समय है? अभी 10 मिनट का रास्ता और है। और तेज चलो, नया ड्रैगन लॉर्ड इंतजार नहीं करना चाहिए। जी। ड्रैगन राजा का आदेश आ गया है, जल्दी अभी लॉन्गजियांग सेना को बुलाओ, तुरंत लॉन्ग निवास पहुंचो। जी। लॉन्गजियांग सेना को तुरंत आदेश दो, जल्द से जल्द लॉन्ग निवास पहुंचो। माँ, ये ड्रैगन राजा का आदेश है। ड्रैगन राजा का आदेश उसके पास कैसे आया? क्या वो है? जब मैं छोटी थी, माँ ड्रैगन राजा का आदेश लेकर पूरे शहर को बुलाती थी। व्यापारी जहाजों के बेड़े को। सही कहा कुमारी लोंग। जब यह आदेश उनके पास होता था, पूरा वाणिज्य मंडल उनके सामने झुकता था। 3000 मील का समुद्री क्षेत्र उनके नियंत्रण में था। यहाँ तक कि विदेशी जहाज भी लॉन्ग परिवार का झंडा फहराते थे। ये हमने एक एक कदम करके बनाया है। उस समय मैंने अपना सारा दहेज बेच दिया और उद्योग में उतर गई उन लोगों के साथ जो हार नहीं मानना चाहते थे। देश बचाने की राह पर मुझे अच्छी तरह पता था, जब तक मशीनें चलती रहेंगी हमारे लोगों की रीढ़ नहीं झुकेगी। सब लोग थोड़ा और सह लो, मशीनें रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुके तो हमारे देश की रीढ़ टूट जाएगी। साथी, आप चिंता न करें, चाहे हम खाएं या सोए नहीं, हम मशीनों को चलाते रहेंगे। बिल्कुल सही, जब तक हम सब गिर नहीं जाते। हाँ, बिल्कुल सही। बच्चे,
आओ बच्चे, ये तुम्हारा है। धन्यवाद कुमारी लॉन। कुमारी लौंग, आखिरकार हमें मुनाफा हुआ है। क्या सच में? इस बार पैसा सच में खाते में आ गया है। जल्दी करो, जाओ और कुछ और बन खरीद लाओ। संघर्ष के इन दिनों को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। माँ, आपने बहुत त्याग किया है। मेरी प्यारी बच्ची, मैं बस अपना काम कर रही थी। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। बचपन की बात याद है, माँ मुझसे कहती थी, देश की उन्नति के लिए पौ। उस समय माँ ने कई विश्वविद्यालय खोले जो अब प्रमुख स्कूल बन गए हैं, जिन्होंने देश के लिए कई महान प्रतिभाएं तैयार की हैं। अब देश शक्तिशाली है। मैं बहुत खुश हूँ। परदादी ने इस धरती के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। ये बच्चा कैसे जानता है कुमारी लौंग के बारे में इतना कुछ? क्या वही है? ये बच्चा कैसे जानता है कुमारी लौंग के बारे में इतना कुछ? क्या मुमकिन है कि वह वही है? क्या आप सभी सच में उसकी बकवास पर विश्वास कर रहे हैं? कैसा बेकार टोकन है ये। लौंग निवास अब खत्म हो गया है। कितना शोर है। मैं लॉन निवास के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप लोग आज यहाँ से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। नगर प्रभु को धमकी दे रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ड्रैगन राजा का आदेश कितना भयानक है। मेरी माँ को परेशान करने का अंजाम कोई भी भुगत नहीं पाएगा। ड्रैगन राजा का आदेश वाकई सच है। महामहिम नगर प्रभु, यह ड्रैगन राजा का आदेश आखिर है क्या? हाँ, सच में। भूल जाओ कि यह क्या है। जब ड्रैगन राजा का आदेश आता है, हजारों सैनिक पहुंच जाते हैं और पूरी दुनिया घुटने टेक देती है। इस ड्रैगन आदेश को देखना लौंग स्वामी को देखने जैसा है। टांग परिवार का टांग वानसान लौंग स्वामी को प्रणाम करता है। लौंग निवास लौंग स्वामी को प्रणाम करता है। लौंग स्वामी को प्रणाम। तुम क्यों झुक रहे हो? ये सब नाटक है। तुम्हारे इस बेकार टोकन के साथ तुम नगर प्रभु के सामने इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? एक बार लॉन गजियांग सेना को आने दो, फिर देखते हैं तुम्हारी अकड़ कहाँ जाती है। ओह, शरारती बच्चा, सपना देखना बंद करो। अजय, लॉन गजियांग सेना क्या सच में तुम्हारे आदेशों का पालन करेगी? 30 सेकंड के भीतर सबसे नजदीकी लॉन गजियांग सेना यहाँ होगी। बस इंतजार करो। और तेज चलो। नया ड्रैगन लॉर्ड को इंतजार नहीं कराना चाहिए। ड्रैगन राजा का आदेश दशकों से शांत था, आज ये फिर से प्रकट हुआ है। यह निश्चित रूप से दुनिया में बड़ा बदलाव लाएगा। जो व्यक्ति सबसे पहले पहुंचेगा उसे निश्चित रूप से लौंग स्वामी का आशीर्वाद मिलेगा। ड्रैगन किंग की शक्ति पहाड़ों और समुद्रों को हिला सकती है। ड्रैगन किंग के आदेश का उल्लंघन करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। लौंग स्वामी के उपकार के लिए लिन परिवार पीढ़ियों तक आभारी रहेगा और इसे कभी नहीं भूलेगा। जाओ, समूह के सभी वंशज लौंग स्वामी के उपकार का बदला चुकाने के लिए समर्पित रहेंगे। अगर हम इस कसम को तोड़ते हैं तो जू परिवार को पूरी दुनिया सजा देगी। सभी लोग पूरी गति से आगे बढ़े। ड्रैगन राजा के आदेश के तहत लॉन गजियांग सेना सबसे पहले पहुंचेगी। जी हाँ। कृपया लौंग स्वामी थोड़ा इंतजार करें। आपका यह तुच्छ सेवक जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। ड्रैगन किंग प्रकट हो गए हैं। चारों ओर लहरें उठ रही हैं। यह है लंबे समय से खोया हुआ ड्रैगन राजा का आदेश। दादाजी, जिस संकेत का आपने जीवन भर इंतजार किया वो आखिरकार आ गया है। तीस सेकंड के भीतर सबसे नजदीकी लॉन गजियांग सेना पहुंच जाएगी। बस देखते रहो। सिर्फ तुम्हारे इस बेकार टोकन से तुम बुलाना चाहते हो लॉन गजियांग सेना को? ऐ शरारती बच्चे, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। तुम जैसे अज्ञानी लोग क्या जानोगे कि ड्रैगन राजा का आदेश कितना भयानक है। न केवल लॉन गजियांग सेना
बल्कि ड्रैगन राजा का आदेश निकलते ही दुनिया भर के दिग्गज मेरी माँ के लिए यहाँ खींचे चले आएंगे। अगर वह लॉन गेजियांग सेना को यहाँ बुला सकी तो हमारा गु परिवार खुद व्यापार छोड़ देगा। पिताजी, डर कैसा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह सेना बुला सकती है? ऐ शरारती बच्चे, अब 30 सेकंड का आधा समय बीत गया। अगर समय खत्म हो गया और तुम्हारी सेना नहीं आई तो तुम लॉन्ग निवास वाले अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। अपनी हार स्वीकार करो। 10, 9, 8। दादी, हमें उसके साथ ही मजाक नहीं करना चाहिए। मैं नहीं डरती तो तुम क्यों डर रहे हो? तभी माँ कहती है कि तुम अभी भी कच्चे हो। लेकिन लॉन गजियांग सेना, ये तो नामुमकिन है। शांत रहो। माँ ने कहा सेना आएगी तो वो जरूर आएगी। तुम लॉन्ग निवास वाले, आज तो तुम गए। 3, 2, 1। लॉन गजियांग सेना आ गई। तीन, 2, 1। लॉन गेजियांग सेना आ गई है। लॉन गजियांग सेना सच में उसके बुलाने पर आ गई। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? वे सच में आ गए। सच में आ गए। परदादी ने जो समय बताया था, यह बिल्कुल वैसा ही है। सिर्फ असली लॉन्ग स्वामी ही आदेश दे सकते हैं लॉन गजियांग सेना को। लगता है कि शुरू से अंत तक परदादी ही लॉन्ग स्वामी थी। आपका यह तुच्छ सेवक झेनबेई के मार्क्विस ड्रैगन राजा का आदेश पाकर यहाँ हाजिर हुआ है। झेनबेई के मार्क्विस को प्रणाम। जिनबेई के मार्क्विस को मेरा प्रणाम। वो परिवार जेनबेई के मार्क्विस का सम्मान करता है। जेनबेई के मार्क्विस से मिलकर खुशी हुई। लॉन्ग निवास, ये हुआ, तुम मेरी बेटी हो। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे इस प्रणाम के योग्य हो। मैं समझ गई माँ। हुजूर, ये लॉन्ग निवास आपका अपमान कर रहा है। ड्रैगन की नक्काशी, सुनहरा पर्वत प्रतीक, ये सच में ड्रैगन राजा का आदेश है। लेकिन ये ड्रैगन राजा का आदेश एक बच्चे के हाथ में कैसे आया? हुजूर, इस लॉन्ग निवास को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। आपका यह तुच्छ सेवक झेनबेई के मार्क्विस लॉन्ग स्वामी को प्रणाम करता है। आपका यह तुच्छ सेवक झेनबेई के मार्क्विस लॉन्ग स्वामी को प्रणाम करता है। उठो। धन्यवाद लॉन्ग स्वामी। जेनबे के मार्क्विस वास्तव में परदादी के सामने झुक रहे। यह असंभव है। जेनबे के मार्क्विस वास्तव में उस शरारती बच्चा के सामने झुक गए। क्या उसके हाथ में मौजूद ड्रैगन राजा का आदेश काम कर गया? जब ड्रैगन राजा का आदेश निकलता है, हजारों सेनाएं पहुंचती हैं, चारों दिशाएं नतमस्तक हो जाती हैं। इस आदेश को देखना लॉन्ग स्वामी को देखने जैसा है। तांग परिवार का तांग वानसान लॉन्ग स्वामी को प्रणाम करता है। लॉन्ग निवास लॉन्ग स्वामी को प्रणाम करता है। मैं समझ गया। यह ड्रैगन राजा का आदेश अत्यधिक शक्तिशाली है। यह हजारों सेनाओं को आदेश दे सकता है। यह सभी परिवारों को आज्ञाकारी बना सकता है। अगर हमें यह पदक मिल जाए तो हम गू परिवार को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं ले लूं उस शरारती बच्चा के हाथ का पदक तो मैं नगर प्रभु डैक्सिया पर नियंत्रण कर सकूंगा? बिल्कुल, और आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। गो यिंगमेंग, लॉन गजियांग सेना ये पहुंच चुकी है। तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए और व्यापार छोड़ देना चाहिए। क्या तुमने मेरी माँ की बात सुनी? मुझे कैसे पता चलेगा कि वह लॉन गजियांग सेना है? हो सकता है कि तुम सब मिले हुए हो
वो परिवार वास्तव में निर्लज्ज है। शरारती बच्चा, बस तुम ड्रैगन राजा का आदेश दे दो, मैं नगर प्रभु तुम्हारे लॉन्ग निवास को बख्श दूंगा। शरारती बच्चा, बस तुम ड्रैगन राजा का आदेश दे दो, मैं कर सकता हूं, तुम्हारे लॉन्ग निवास को बख्श सकता हूं। तुम लॉन्ग स्वामी का अपमान करने की हिम्मत, लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? रुक जाओ, वरना मेरे एक आदेश से लॉन्ग निवास को डैक्सिया से मिटा दूंगा। ओह, क्या वाकई? बिल्कुल, मेरे पीछे भी कोई है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। तुम्हारी औकात क्या है जो मेरी माँ के सामने चिल्ला रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोई है? जे पापा, ये लोग तो गंभीर हैं। सब खत्म। लिंगतियान, मेरे एक इशारे पर मैं तुम्हें छल नहीं कर सकती हूँ। मुझे बख्शता है? रहम करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने मुझे उकसाया था। ओह, तो ये वो है। हुजूर रहम करें, हुजूर मुझे बख्श दें। दोनों हुजूर रहम करें, हुजूर रहम करें। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा गू परिवार बर्बाद हो चुका है और हमारे पास भला कहाँ इतनी ताकत हो सकती है। सब उसी ने किया है, उसी ने हमें उकसाया था। हुजूर, हुजूर मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। आज क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? तुम दोनों एक जैसे ही हो। माँ, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। रहम करे, मैं तो बस एक युवा नगर प्रभु हूँ। गू परिवार से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो वन, जल्दी मदद करो, कुछ तो बोलो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। हुजूर, यही है वो गू यिंगमिंग जिसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसकी मदद करूं लॉन्ग निवास को हड़पने में और उसे 4 महान परिवार में शीर्ष पर पहुंचा दूं, तो वो अपनी बेटी को मुझे सौंप देगा। तो वन, ये झूठ बोल रहा है। ये जो कह रहा है सच है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे परपोते की किस्मत ही खराब है, गलत लोगों से पाला पड़ा है। जो कुछ मैं जानता था मैंने सब बता दिया। हिजौर, रहम करें, मुझे जाने दें। कोई है? तो मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। पीछा मत करो, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। लिंगतियान को नगर प्रभु के पद से हटा दो। जे हुजूर। रही बात को परिवार की, हमारा गू परिवार पूरी तरह से बेगुनाह है। जहाँ तक गु परिवार की बात है, ये सरासर अन्याय है। हम गू परिवार, जल्दी घुटने टेको। अन्याय है, अन्याय है। चौवांग, क्या तुम मुझे तड़पते हुए देख सकते हो? गू परिवार की हरकतें बहुत बुरी हैं। उन्होंने बार बार लॉन निवास को फंसाया। माँ, उन्हें कतई नहीं छोड़ना चाहिए। दादी, परदादी, मैं तो लॉन्ग निवास की पोते की बहू हूँ। विश्वासघात, हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉन्ग निवास के वंशजों को सताने की? गु परिवार, 3 पाप, सजा मौत। अब मैं क्या करूँ? पहला पाप बगावत और धोखा, दूसरा पाप अपनों से गद्दारी, तीसरा पाप वादा खिलाफी। हुजूर, हमारे गू परिवार को बख्श दें, मेरे गू परिवार को छोड़ दें, मुझसे गलती हो गई। कोई है? जे बचाओ मुझे। जू परिवार, चेन परिवार, लिन परिवार, 32 परिवार की ओर से लॉन्ग स्वामी के आह्वान पर हम यहाँ हाजिर हैं। जू परिवार, चेन परिवार, लिन परिवार 32 परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए जवाब देने आए हैं लॉन्ग स्वामी के आह्वान पर। सब लोग
गलत व्यक्ति को मत पहचानो, मेरी माँ ही है ड्रैगन राजा का आदेश रखने वाली असली लॉन्ग स्वामी। ये ड्रैगन राजा का आदेश सच में उनके पास है। लॉन्ग स्वामी को प्रणाम। इसकी जरूरत नहीं है। जू और लिन परिवार हमारे गू परिवार को बचाएं। तुम्हें क्या हुआ है? क्या इस गू परिवार ने ड्रैगन किंग को नाराज किया है? मैंने सुना था कि गु यिंगमिंग एक बुरा इंसान है। गु परिवार ने संधि तोड़ी है, बार बार सीमा पार की है। लॉन्ग स्वामी होने के नाते क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, सजा मिलनी चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आज से गु परिवार आधिकारिक तौर पर 4 महान परिवारों से बाहर है। क्या आपने सुना जो मेरी माँ ने कहा? और मेरा लॉन्ग निवास पूरी तरह से तुम्हारे गु परिवार के साथ व्यापारिक सहयोग अब खत्म करता है। हम लॉन्ग स्वामी का साथ देंगे और गू परिवार के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। तुम लोग क्या कह रहे हो? हम लॉन्ग स्वामी का अनुसरण करेंगे और गू परिवार के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। तुम लॉन्ग निवास ने 32 परिवार के साथ मिली भगत की है हमारे गू परिवार के साथ सहयोग खत्म करने के लिए। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? पिताजी, लॉन्ग निवास को उकसाने का ये तुम्हारा ही फल है। मेरी माँ ने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। श्रीमती लॉन्ग, आखिरकार आप भी गू परिवार की रिश्तेदार हैं। दादी, ये देखते हुए कि मैं लॉन्ग निवास की पुत्र वधू हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया हम पर दया करें। तुम चुप रहो, मेरी माँ जैसे चाहेगी वैसे ही सजा देगी। चोवांग, इतने सालों से लॉन्ग निवास ने तुम्हें अपना माना, पर तुमने बुराई का बदला भलाई से दिया। तुम्हारी भेड़िए जैसी नीयत है। चोवांग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अच्छाई गू परिवार के लिए बदले में मिलेगी। तुम्हारी मिली भग लॉन्ग निवास की संपत्ति हड़पने के लिए गुवान क्यों? चलो तलाक लेते हैं। चोवांग, मुझे सच में अपनी गलती पता है, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ करोगे? शोवंग, कम से कम पिताजी के लिए कुछ तो कहो। गु यिंगमिंग, शुरुआत में लॉन्ग निवास ने मदद की 4 महान परिवार में आने में। अब मेरी माँ तुम्हारे गु परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकती है। सभी लोग आदेश सुने। जी हाँ। जी हाँ। गु परिवार का अंत निश्चित है। डेक्सिया में अब कोई गु परिवार नहीं होगा। सभी लोग आदेश सुने। जी जी। गु परिवार का अंत होगा। डेक्सिया में अब कोई गु परिवार नहीं होगा। जी, लॉन्ग स्वामी का आदेश है, गू परिवार को तुरंत खत्म करो। जी। सभी लोग आदेश सुने। समूह के सभी समझौतों को गु परिवार के साथ तुरंत खत्म करें। सभी आपूर्ति श्रृंखलाओं को रोकें। गू परिवार पर आर्थिक हमला शुरू करें। गु यिंगमिंग, यह वही कीमत है जो हमारे लॉन्ग निवास को चुनौती देने के लिए चुकानी होगी। क्या ये जरूरी है हमारे गू परिवार को निशाना बनाना? क्या आप सभी हमारे गू परिवार को बेसहारा करना चाहते हैं? तो फिर आज हमारा गू परिवार आप सभी के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। हेलो, क्या आप हमारे गू परिवार के साथ सभी सहयोग खत्म कर रहे हैं? क्या 800 अरब डॉलर का जुर्माना हमारा गु परिवार इसे कैसे चुका पाएगा? श्रीमान गो समूह कर्ज नहीं चुका सकता। अदालत ने इसे दिवालिया घोषित कर दिया है। पिताजी, गू परिवार बर्बाद हो गया। गु यिंगमिंग, आपकी कंपनी पर अनुबंध में धोखाधड़ी का संदेह है। अब आपको पुलिस हिरासत में लिया जाता है। इसे ले जाओ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। मैं घोषणा करती हूँ
गु समूह पूरी तरह दिवालिया हो गया है। अब से व्यापार जगत में गु परिवार का कोई नाम नहीं रहेगा। माँ सच में बहुत शानदार है। आज वाकई दिल खुश हो गया। गु परिवार जैसा कैंसर बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। अगर लॉन्ग स्वामी ने समय पर कार्रवाई न की होती तो गु परिवार ना जाने और कितनी गुंडागर्दी करता। शोवांग, लॉन परिवार के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस बार तुमने जो ठोकर खाई है उस सबक को हमेशा याद रखना। सुना तुमने? तुम्हारी परदादी चाहती है कि तुम इस हार को समझो और सच में इससे कुछ सीखो। मैं समझ गया। आगे से अपनी आंखें खुली रखना ताकि कोई तुम्हें दोबारा न ठग सके। जी, समझ गया। आज औरों को सबक सिखाने के लिए ये उदाहरण पेश किया है। आगे से जो भी लॉन्ग निवास को उकसाएगा या व्यापार के नियमों को तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लॉन्ग स्वामी की जय हो। लॉन्ग स्वामी की जय हो। गु परिवार बर्बाद हो गया, व्यापार जगत से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। बाप रे, गु यंगमिंग जैसा चालाक बुढ़ा भी जेल चला गया। अच्छा हुआ मैं समय पे निकल आया, वरना आज मैं भी सड़क पर होता। जांच के बाद आप पर कई नियमों के उल्लंघन के आरोप है, इसलिए आपको नगर प्रभु के पद से हटाया जाता है। यह आदेश तुरंत प्रभावी है। अभी आपको नगर प्रभु के पद से हटाया जाता है। यह तुरंत प्रभावी है। ये असंभव है, मुझे पद से कैसे हटाया जा सकता है? जांच के बाद आपने रिश्वत ली है, पद का दुरुपयोग किया और नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। जरूर उस शरारती बच्चा ने पीछे से ये सब किया है। क्या सच में? उसकी बहुत ऊंची पहुंच है कि उसने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया। मैं नगर प्रभु का पद नहीं छोड़ूंगा। आपको गिरफ्तार किया जाता है। सब लोग ध्यान दे, मैं घोषणा करने जा रही हूँ लॉन्ग निवास के तीसरे खजाने की। माँ, मुझे इंतजार है कि आप खजाना खोलें। हाँ, परदादी द्वारा घोषित पहला खजाना 32 परिवार का खून का वफानामा, जिसने शक्तिशाली कुलपतियों को यहाँ बुला लिया। दूसरा खजाना ड्रैगन राजा का आदेश है, जो हजारों सैनिकों को आदेश देता है और दुनिया झुकती है। इसकी शक्ति कल्पना से परे है। पहले दो खजाने इतने शक्तिशाली थे, तो आखिरी खजाना क्या होगा? सब लोग मेरे साथ गवाह बनने चले। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। सब लोग मेरे साथ गवाह बनने चले। जी हाँ। उन सबको अब तक यहाँ होना चाहिए। माँ, क्या हमें किसी और का इंतजार करना है? ड्रैगन राजा का आदेश जारी है। पूरी दुनिया झुकती है। जल्दी यहाँ कई धनी व्यापारी आने वाले हैं। धनी व्यापारी? वे कौन हो सकते हैं? उत्तर शहर के रियल एस्टेट टाइकून वांग जानक्सी, राजधानी शहर के आंगन वाले घर, 6 संपत्तियां, हाइदू सेंट्रल विला, 6 इमारतें, सेनचेंग के बड़े फ्लैट, 6 संपत्तियां, रोज मैनर, 6 संपत्तियां, जोंगजो गार्डन विला, 6 संपत्तियां, कुल मिलाकर 30 संपत्तियां। ये 30 संपत्तियां सभी मुख्य स्थानों पर स्थित है और ये अनमोल है। इतना बड़ा उपहार परिवार की 100 साल की समृद्धि सुनिश्चित करेगा। ये 30 संपत्तियां सभी मुख्य स्थानों पर स्थित है और ये अमूल्य हैं। बधाई हो लॉन्ग स्वामी। भैया, क्या ये सभी संपत्तियाँ लॉन्ग निवास के लिए उपहार है? हाँ। इनकी कीमत कितनी होगी? हमारी परदादी वाकई बहुत अद्भुत है। क्या तुम नहीं देखते कि वह किसकी माँ है? वांग जियानक्सी लॉन्ग स्वामी को प्रणाम करता है। उठो। धन्यवाद लॉन्ग स्वामी। ये वही प्रसिद्ध रियल एस्टेट के जादूगर हैं, रियल एस्टेट की दुनिया के अजय सेनापति। अगर मुझे सही याद है, डैक्सिया की 70% संपत्ति वांग जियानक्सी के हाथों में है। ये तो बिल्कुल वही है जिसकी जरूरत थी।
अगर मुझे सही याद है, डेक्सिया की 70% संपत्ति वोंग जानक्सी के हाथों में है। लॉन्ग निवास के पास कई विकास परियोजनाएं जो वांग रियल एस्टेट के साथ सहयोग के लिए बातचीत कर रही हैं। पर दादी, क्या आपने डेक्सिया की सभी बड़ी हस्तियों को यहाँ बुला लिया है? बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब व्यापार जगत का कौन सा दिग्गज आया है? ऊर्जा दिग्गज जियांग रुईफेंग ड्रैगन राजा का आदेश पाकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ भेंट करने एक सोने का पहाड़ और तेल का विशाल सागर, विशेष रूप से लॉन्ग स्वामी के दर्शन करने। सोने का पहाड़, तेल का सागर, कितना बड़ा उपहार है ये। झेनक्सिया ऊर्जा से शियाओ जियांग लॉन्ग स्वामी को प्रणाम करता है। उठो। धन्यवाद लॉन्ग स्वामी। टेक सम्राट लिन हाइबो, ड्रैगन किंग के आदेश पर लॉन्ग स्वामी को प्रणाम। उठिए। धन्यवाद लॉन्ग स्वामी। जू परिवार, चेन परिवार, लिन परिवार, शियाओ परिवार स्वेच्छा से लॉन्ग निवास के अधीन लॉन्ग निवास के आदेशों का पालन करेंगे। बधाई हो लॉन्ग स्वामी, शुभकामनाएं लॉन्ग स्वामी। बधाई हो लॉन्ग स्वामी, शुभकामनाएं लॉन्ग स्वामी। आप सभी उठिए। धन्यवाद लॉन्ग स्वामी। आज आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य लॉन्ग निवास के खजाने को दिखाना है। लॉन्ग निवास का कुल खजाना। आशा है कि आप लॉन्ग निवास की सेवा करते रहेंगे। लॉन्ग निवास की सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। अब मैं लॉन्ग निवास का अंतिम खजाना खोलूंगी। प्यो वांग बक्सा खोलो और खजाना दिखाओ। जी, पर्दा दी। यह तो वैश्विक शीर्ष 100 उद्यमों के 50% शेयरों का सहमति पत्र है। माँ, यह वास्तव में वैश्विक शीर्ष 100 उद्यमों के 50% का शेयर सहमति पत्र है। लॉन्ग निवास का खजाना वास्तव में अनमोल है। यह बेशकीमती है। यह शीर्ष 100 उद्यमों के आधे शेयर है। भविष्य में लॉन्ग निवास का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ेगा और दुनिया में नंबर 1 होगा। तो ये लॉन्ग निवास की असली ताकत है। तभी परदादी ने कहा था कि लॉन्ग निवास अब कमजोर है। एक समय था जब लॉन्ग निवास बहुत प्रसिद्ध था, 100 साल पुराना उद्यम, लेकिन अब तुम्हारे हाथों में आकर ये इतना गिर गया है। तो उस समय लॉन्ग निवास ने दुनिया भर के व्यापारियों को प्रभावित किया था। वे सब झुकते थे। भाई, हमारी परदादी वाकई कमाल की हैं। मुझे आज भी हस्ताक्षर का वह दिन याद है। उस समय के मेरे साथी कुलपति अब शायद जीवित नहीं है। मेरे पिता भी उस समय कुमारी लॉन्ग के साथ थे। कुमारी लॉन्ग की पिछली मदद के बिना आज का जू परिवार कभी अस्तित्व में नहीं होता। माँ, हुआंगफू चाचा अभी भी है। हुआंगफू? मेरे पिता भी उस समय कुमारी लॉन्ग के साथ थे। कुमारी लॉन्ग की उस समय की मदद के बिना आज के जू परिवार का कोई अस्तित्व नहीं होता। माँ, हुआंगफू चाचा अभी भी हैं। क्या तुम्हारा मतलब है कि हुआंगफू अभी जीवित है? जब आपकी दुर्घटना में मृत्यु हुई, हुआंगफू चाचा दिन भर उदास रहते थे। वे कभी उबर नहीं पाए। मेरी देखभाल करने के लिए उन्होंने खुद को संभाला। इन वर्षों में लॉन्ग निवास के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। उनका हम पर सच में पहाड़ जैसा एहसान है। भैया, क्या दादी बुजुर्ग हुआंगफू की बात कर रही हैं? हाँ, जब से मुझे याद है बुजुर्ग अक्सर लॉन्ग निवास आते थे। वो बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित है। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं हर साल उनसे मिलने जाती थी। अब मैं चल नहीं सकती, इसलिए मैं शो वांग को उनसे मिलने भेजती हूँ। हालांकि बुजुर्ग अभी जीवित है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। वे भी 100 साल से अधिक के हो गए हैं। ये सब मेरी गलती है कि मैंने समय पर सुनहरी सुई कला नहीं सिखाई, जिसकी वजह से हुआंगफू इतने समय तक बीमार रहे। मेरे पुराने साथी शायद थोड़ा और जी लेते। ये हुआ इस बार वापस आकर मैं चाहती हूँ कि लॉन्ग सुई कला को आगे पहुंचाया जाए।
हाँ, इस बार वापस आकर मैं चाहती हूँ कि लॉन सुई कला को आगे पहुंचाया जाए। वो जाग गए, बड़े मालिक आखिर जाग गए। वांचो, क्या तुम वापस आ गई हो? कल परदादी का रुतबा कमाल था, वो वाकई बहुत शानदार था। सारे बड़े लोग आपके लिए। मैंने सच में महसूस किया लॉन्ग परिवार का सम्मान। मैंने पहले ही कहा था, मेरी माँ के बिना लॉन्ग परिवार आज यहाँ न होता। हाँ, कल के बाद मैंने सांस्कृतिक विरासत के लिए आवेदन किया ताकि लॉन्ग सुई कला हमेशा बनी रहे। मैंने रात भर में इस कला की किताब तैयार की है। शोवांग, तुम इसे देश को सौंप दो। परदादी, आप एक बार फिर सोच लीजिए। सुई कला हमारे परिवार की नींव है। इतनी महत्वपूर्ण विरासत ये है। परदादी, कृपया सावधानी से सोचें। सुनहरी सुई कला लॉन्ग निवास की नींव है। इतनी महत्वपूर्ण विरासत ये। लेकिन ये करोड़ों लोगों को बचा सकती है। इसे केवल लॉन्ग निवास तक सीमित क्यों रखें? अगर इसे पूरे देश में फैलाया जाए तो हर साल लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। सुनहरी सुई कला सबका भला कर सकती है। परदादी, मैं माँ के फैसले का समर्थन करती हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। परदादी की जो भी मांगे हैं उन्हें तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, मैं लॉन्ग ये हुआ बोल रही हूँ। क्या हमारी लॉन्ग सुई कला को चिकित्सा का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? जी हाँ, आयोजन समिति आपको आमंत्रित करती है पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए, ताकि आप यह सर्वोच्च सम्मान स्वीकार करें। ठीक है, हम निश्चित रूप से आएंगे। आयोजन समिति आपको पुरस्कार समारोह में आमंत्रित करती है। इस सर्वोच्च सम्मान को स्वीकार करें। हम जरूर आएंगे। माँ, क्या आपने सुना? हाँ, इसका मतलब है कि हमारी सुनहरी सुई कला को पहचान मिली है। शोवांग, शियाओ शियाओ, तुम दोनों सुनो, यही असली खानदानी गौरव है। लॉन्ग समूह है, रातों रात शिखर पर पहुंच गया, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गया। बताइए, आपने यह कैसे किया? सीईओ लॉन्ग समूह की अगली योजना क्या है? सुनहरी सुई कला लॉन्ग समूह का रहस्य है। इसे सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? सीईओ लॉन्ग, कृपया जवाब दें। सीईओ लॉन्ग, कृपया जवाब दें। परदादी, आप जवाब देंगी या मैं दूं? नींद आ रही है, तुम देख लो। शोवांग, मुझे नीचे उतारो। जी। ये हुआ, चलो चले। आप सभी पत्रकार जल्दी से रास्ता दें। मेरी माँ को धक्का न दें। ये हुआ, चलो चलते हैं। आप सभी पत्रकार जल्दी से हटिए। मेरी माँ को धक्का मत दीजिए। लॉन्ग समूह की वो बूढ़ी औरत, क्या उन्हें भूलने की बीमारी नहीं थी? हैरानी है कि वो ठीक हो गई। वो छोटी बच्ची कौन है? लगता है कि वो लॉन्ग निवास की लाडली है। लॉन्ग शोवांग, तुम्हारी मुझसे तलाक लेने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे परिवार को बर्बाद किया, मेरे पिता को जेल भेजा। मैं कभी भी लॉन्ग निवास को नहीं छोड़ूंगी। बस देखते जाओ। अब लॉन्ग निवास की सुनहरी सुई कला की उत्तराधिकारी कुमारी लॉन्ग को मंच पर बुलाते हैं। इस चीनी चिकित्सा विरासत के सर्वोच्च सम्मान को स्वीकार करने के लिए। माँ, हिम्मत रखिए, आप सबसे अच्छी हैं। हाँ, माँ, आगे बढ़ो, आप सबसे अच्छी हो। हाँ, यह क्या हो रहा है? लॉन्ग निवास एक बच्चे को मंच पर क्यों आने दिया? मैंने सुना है कि सुनहरी सुई कला सिर्फ लॉन्ग निवास के वारिसों को सिखाई जाती है। क्या ये बच्चा लॉन्ग स्वामी है?
नमस्ते सबको। ये सम्मान पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये डेक्सिया के महान चिकित्सा मार की बुद्धिमत्ता है। आधी सदी पहले लॉन्ग निवास की सुनहरी सुई कला खो गई थी और आज मैं इस तकनीक को पेश करूंगी ताकि ये कला कभी ओझल ना हो। बहुत अच्छे। सुनहरी सुई कला का सार्वजनिक होना पूरी चिकित्सा दुनिया को बदल देगा। लॉन्ग निवास से यही उम्मीद थी कि वह खोई हुई सुनहरी सुई कला को सबके सामने ले आए। सही कहा। ऐसी उदारता वाकई एक सच्चे डॉक्टर का परोपकारी दिल है। रुको, अविश्वसनीय है कि खोई हुई सुनहरी सुई कला सबके सामने ले आए। बिल्कुल सही। इतनी उदारता सच में एक असली डॉक्टर। रुको। क्या तुम सच में इस शरारती बच्चा पर विश्वास करते हो? वो बस दिखावा कर रही है। गोवानक क्यों? तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस पर विश्वास मत करो। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मरे हुए को जिंदा कर सके। वो झूठ बोल रही है। सही कहा। लॉन्ग सुई कला चीनी चिकित्सा का अपमान है। इसे बेनकाब करना होगा और इसका विरोध करना होगा। बिल्कुल सही। लॉन्ग निवास ने इस चीज को चिकित्सा के रूप में प्रचारित किया है। ये तो लोगों को नुकसान पहुंचाना है। गोवाना क्यों? तुम ये क्या कह रही? लॉन्ग सुई कला लंबे समय से खो गई थी। यह वाकई असुरक्षित है। हाँ, असुरक्षित है। उसकी बकवास मत सुनो। सुनहरी सुई कला सालों के परीक्षणों से सिद्ध हुई है। उसकी बकवास मत सुनो। सुनहरी सुई कला सालों के क्लिनिकल परीक्षणों से सिद्ध है। सिद्ध है? लॉन्ग श्याओ श्याओ, तो फिर डेटा दिखाओ। वो सारा डेटा समय के साथ सुनहरी सुई कला के खोने से सुरक्षित नहीं रह पाया। गोवान क्यों? अपनी हद पार मत करो। मैं हद पार कर रही हूँ? ये तुम्हारे लॉन्ग निवास के लोगों को धोखा देने और झूठे प्रचार से तो बेहतर है। सब सुनिए, मेरी भूलने की बीमारी सुनहरी सुई कला से ही ठीक हुई है। जहाँ तक मुझे पता है श्रीमती लॉन पहले सच में बीमार थी। लगता है ये सुनहरी सुई कला वाकई असरदार है। इससे कुछ साबित नहीं होता। आप ये कैसे साबित करेंगे कि सुनहरी सुई कला ने ही आपको ठीक किया? अगर सुनहरी सुई कला पर शक है तो मैं अभी सुई लगाकर इसका असर दिखा सकती हूँ। ये बिल्कुल कुछ भी साबित नहीं करता। तुम ये कैसे साबित करोगे कि सुनहरी सुई कला ने ही तुम्हें ठीक किया है? क्योंकि सुनहरी सुई कला पर संदेह, तो मैं अभी ये सुई लगाकर इसके प्रभाव दिखा सकती हूँ। ठीक है। लॉन्ग सुई कला वाकई असरदार है, वरना वह यहाँ प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं करती। हाँ। क्या दर्शकों में से कोई मंच पर आकर सहयोग करना चाहेगा? मैं गुवान क्यों? क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है? रुको। बस किसी भी दर्शक को बुलाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। क्या ये नहीं कहा गया था कि ये सुनहरी सुई कला मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है? अगर प्रदर्शन करना ही है तो किसी मरते हुए इंसान को मंच पर लाना होगा। तुम अपनी हद पार कर रही हो। प्रदर्शन के लिए किसी मरते हुए व्यक्ति को मंच पर लाना होगा? तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। निर्लज्ज। इस लॉन निवास में मरते हुए व्यक्ति को कहाँ ढूंढेंगे? ये औरत जानबूझकर लॉन्ग निवास को निशाना बना रही है। मेरी नजर में लॉन निवास बिल्कुल भी योग्य नहीं है कि ये सर्वोच्च सम्मान पा सके। तुम परदादी ने हर तरह के हालात देखे हैं। सुनहरी सुई कला कई बीमारियों के लिए बहुत प्रभावी है। सिर्फ पुनर्जीवित करने पर ध्यान देना वास्तव में एक तरफा सोच होगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से मंच से उतर जाओ। सज्जनों, मुझ जैसा मरता हुआ व्यक्ति क्या योग्य है ना? वो है
हुआंगफू। हुआंगफू चाचा वास्तव में आ गए। मैंने सुना है वो अभी ठीक हुए हैं। आप सभी, मुझ जैसा मरता हुआ व्यक्ति, क्या मैं योग्य हूँ? बुजुर्ग हुआंगफू क्या गंभीर रूप से बीमार नहीं थे? वो यहाँ कैसे आए? सुना है हुआंगफू जोंगयुआन सालों से कोमा में थे। अब वह कितनी अच्छी तरह ठीक हो गए हैं। लगता है उनका दिमाग सचेत है, लेकिन शरीर अभी भी लकवाग्रस्त है। इस उम्र में बस जीवित रहना ही काफी है। सही बात है। क्या लॉन निवास की सुनहरी सुई कला वास्तव में उनके लकवे को ठीक कर सकती है? कुमारी को चिंता न करें, केवल सुनहरी सुई से ये बिल्कुल असंभव है। क्या आपको यकीन है? अगर ये लक्षणों में राहत दे सके तो ये काफी अच्छा होगा। क्या ये वाकई आप हैं? वांचू, तुम सच में वापस आ गई हो। क्या आपको मैं याद हूँ? हम साथ बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। मैंने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। कभी सोचा नहीं था कि जब हम फिर मिलेंगे तो नजारा ऐसा होगा। तुम जिंदा हो ये जानकर बहुत खुशी हुई। पर दादी आखिरकार दादी के अलावा दूसरे परिचित से मिल ही गई। बस बहुत हुआ, समय बर्बाद मत करो, अब सीधे मुद्दे पर आओ। कुमारी लौंग, सुई कब लगानी है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ तुम्हारी जल्दबाजी नहीं चलेगी। आखिरकार कोई तो उसे सबक सिखाने आया है। अगर शोवांग ने जिद न की होती तो गुवाने क्यू की पृष्ठभूमि के साथ वो हमारे लॉन्ग निवास के लायक नहीं थी। मेरी माँ सही कहती थी, औरतों को चुनने की तुम्हारी पसंद वाकई बहुत खराब है। मेरी माँ सही कह रही हैं, औरतों को चुनने की आपकी पसंद वाकई बहुत खराब है। शियाओ शियाओ, भविष्य में तुम भी जब पति ढूंढो तो उसमें तुम्हारी परदादी की आधी खूबियां होनी चाहिए। दादी, मुझे समझ आ गया। चलिए शुरू करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको जरूर ठीक कर दूंगी। क्या वह इसे सीधे बुजुर्ग हुआंगफू के सिर में लगाना चाहती है? मैंने सुई लगाने का ऐसा तरीका कभी नहीं देखा। उसने इसी तरह से श्रीमती लॉन्ग का पागलपन ठीक किया था। माँ आप कर सकती हैं। सिर्फ 3 सुनहरी सुई के दम पर लकवा ठीक करना चाहती हो? नाजायज औलाद, कहीं तुम गलती से हुआंगफू झोंगेवान को ऊपर न पहुंचा दो। नाजायज औलाद, कहीं तुम गलती से हुआंगफू झोंगेवान को मार न दो। लाल गुलाब, जिंदा यमराज, 3 सुनहरी सुई, जीवन मृत्यु तय। तुम्हें ये कैसे पता? अफवाह है कि जिंदा यमराज लॉन्ग निवास की एक कुलपति थी। उसने 3 सुनहरी सुई से दुनिया की हर बीमारी ठीक की। जिंदा यमराज तुम्हारी परदादी है। उस समय उन्होंने 3 सुनहरी सुई से दुनिया की हर बीमारी ठीक की थी। 3 सुनहरी सुई, जीवन मृत्यु तय। क्या वाकई ये लॉन निवास की विरासत है? कुमारी गु ने भी ये सुना है। क्या वाकई वो सच में ठीक कर सकती है बुजुर्ग हुआंगफू को? कुछ गलत तो नहीं होगा ना? समय आ गया है। हुआंगफू, इसे सह लो। खड़े होकर कोशिश करो। अब तुम्हारे शरीर को जागना चाहिए। सच में? हिल गया। अंकल हुआंग का हाथ सच में हिलने लगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि मेरी इन बूढ़ी हड्डियों को फिर से खड़े होने का मौका मिलेगा। तुम्हारी नसें पूरी तरह मृत नहीं थी, मैंने बस सही दिशा में प्रयास किया। तुम्हारा शुक्रिया वांचू। ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी नसें अभी भी सलामत है, मैंने बस हालात का फायदा उठाया। शुक्रिया वांचू। बहुत अच्छा, ये सच में बहुत अच्छा है। वांचू, ये तुम्हारे लिए मेरा शुक्रिया का तोहफा है। कहीं ये तुम्हारी लिखावट तो नहीं? तुमने फिर से सही अंदाजा लगाया। जल्दी इसे खोलकर देखो। आसमान छूती तलवार, बेमिसाल जून की धूप। कैसा है मेरा लेखन कौशल? पहले जैसा ही है ना? इसका वैसे जून की धूप क्या मतलब है? मेरी नजरों में तुम्हारी परदादी एक लाल गुलाब है जो जून में खेलकर दुनिया को रोशन करती है। लाल गुलाब लॉन निवास का प्रतीक भी है। ये सच में बहुत रोमांटिक है। दुनिया को रोशन करना है। लाल गुलाब लॉन परिवार का प्रतीक भी है। ये वाकई बहुत रोमांटिक है। तो चाचा हुआंगफू जीवन भर कुंवारे रहे, मेरी माँ का इंतजार कर रहे थे। सब लोग, मैंने प्रदर्शन पूरा कर लिया। लॉन्ग सुई कला का लॉन्ग सुई कला वाकई इसके लायक है। ये एक चिकित्सा चमत्कार है। गुवानक्यो, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? तुमने युवा के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया, जिससे भूलने की बीमारी के लक्षण तेजी से बिगड़ गए। गुवानक्यो, क्या तुम अपना जुर्म मानती हो? ये मैंने नहीं किया। ये तो हद हो गई। तो तुम्हारी वजह से मैंने इतने साल दुख झेला। ना नहीं, ये मैं नहीं हूँ। नहीं। गुवानक्यो, आप पर संदेह है। दंड संहिता की धारा 232 जानबूझकर। मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया। इसे ले जाओ। मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ो। बुरी नीयत वाली मौत के ही लायक है। मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया। इसे ले जाओ। मैंने नहीं किया। बुरा दिल है तुम्हारा, मौत भी कम है तुम्हारे लिए। हाल ही में लॉन्ग निवास ने 100 बड़े उद्योगों से निवेश लिया है। उनका व्यापार नई ऊंचाइयों पर है। वे अब सबसे बड़ा परिवार है। साथ ही लॉन्ग सुई कला विरासत बनी है और इसका उपयोग शुरू हो गया है। इसने चिकित्सा स्तर को बढ़ाया है। माँ, जब से आप आई हैं, हमारा लॉन निवास काफी तरक्की कर रहा है। सब बेहतर हो रहा है। परदादी ने ही वापस लाई है लॉन निवास की प्रतिष्ठा। परदादी का योगदान बड़ा है। आपकी दी हुई सीख को मैं हमेशा याद रखूंगा। बस तुम सब ठीक रहो और मेरी बात मानो तो मैं खुश हूँ। अब खाना खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। माँ,